कम मेहनत करके आप काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि आपने जो मेहनत करनी है उसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यू विल हैव टू गेट 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। ये याद रखते हुए आपने इसमें मेहनत करनी है। ठीक है जी। तो हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का टॉपिक हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने स्लोप पढ़ा, फिर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की तरफ आ गए। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने कौन कौन सा मेथड किया। पहला मेथड हमने किया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। दूसरा मेथड हमने किया व्हेन स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन। तीसरा मेथड हमने किया व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। और आज हम चौथा मेथड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हेन 2 इंटरसेप्ट्स आर गिवन। आज का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जितनी सिचुएशंस कितनी हो सकती हैं, 4। अब ये कौन सी सिचुएशन कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के डाटा पर। ठीक है जी। अगर एक स्लोप और एक वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो पॉइंट नंबर ए वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था वो लगेगा। ठीक है जी। दैट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर कंडीशन चेंज हो जाती है और एक स्लोप की वैल्यू गिवन है और एक पॉइंट की वैल्यू गिवन है तो फिर अगेन जो उसका फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा। फिर 2 पॉइंट्स फॉर्मूला वो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया और आज मैं आपको करवा रहा हूँ व्हेन 2 इंटरसेप्ट्स आर गिवन। तो इसकी हेडिंग आएगी equation of straight line when two intercepts are given. Equation of straight line when two intercepts are given. सबसे पहले बेटा हम आपको बताएंगे इसका फार्मूला। Formula is very simple. X upon A plus Y upon B, ठीक है जी, equals to 1. This is formula. ये फॉर्मूला आपके बुक में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। X upon A plus Y upon B equals to 1. ये फॉर्मूला है किस कंडीशन में कि जब 2 इंटरसेप्ट्स आर गिवन। ठीक है जी, 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे। अभी हम पहला सवाल शुरू करते हैं, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through x intercept equals to 3 passes through x intercept equals to 3 and y intercept साथ साथ लिखिएगा बेटा equals to 6। तो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है और हमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 गिवन है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 गिवन है। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1,
उसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, फार्मूला, सॉरी इट्स विल बी डेटा। डेटा हम बनाएंगे डेटा। अब दो ही तो वैल्यू है इसके अंदर, तो कोई खास नहीं है डेटा। तो देखें, एक वैल्यू होती है जो एक्स इंटरसेप्ट गिवन होती है, दूसरी वैल्यू वाई इंटरसेप्ट गिवन होती है। दो ही वैल्यूज तो गिवन होती हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 3। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है जो क्या कहलाती है जी, ए कहलाती है, दैट इज 3। नाउ द नेक्स्ट इज वाई इंटरसेप्ट equals to b equals to 6। तो ये हो गया जी स्टेप नंबर 1, हमने बना लिया डेटा। ठीक है जी, हमने डेटा बना लिया। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है जी? स्टेप नंबर 2 है पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। एग्जाम में आप जब ये आएगा तो आप पहले फॉर्मूले की हेडिंग डाल के ये लिखेंगे ना। बेसिकली ये मैं तो स्टार्टिंग में, क्योंकि पहला सवाल है इसलिए पहले से बताया था, ये फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। दैट विल बी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। देखें, x की वैल्यू x ही रहेगा, a की जगह पर a की वैल्यू आ जाएगी 3, प्लस y ही रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 6 इक्वल्स टू y। तो हमने क्या करा, वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें, एक तरफ 3 है और एक तरफ जो है अल्लाह भला करे 6 है। x के नीचे 3 है और y के नीचे 6 है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। x प्लस वाई डिवाइड बाय 6, यानी कि आपको पता 3 और 6 जो है ना, क्योंकि क्योंकि 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर 2 आएगा, 2x प्लस वाई डिवाइड बाय, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखें, 2x प्लस वाई डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1 हो गया। अब देखें, डिवाइड बाय 6 है ना, 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। अच्छा जी, 1 इंटू 6, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वन ज़ा 6। बहुत सिंपल हो गया। देखें, अब 6 क्योंकि इस तरफ है, अब उस तरफ ले जाएं, तो 2x प्लस वाई
प्लस का 6 था, इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0, एंड दिस इज आंसर। आंसर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है जी, दिस इज आंसर। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको कॉपी कर लें आप, और कॉपी करने के बाद लिख लें, ओके लिख लें चैट में। ठीक है जी, तो हम फिर दूसरा सवाल शुरू करेंगे। ओके लिख दें ताकि हम दूसरा सवाल शुरू करें। हो गया कॉपी? तो ओके का रिप्लाई कर दें चैट में, सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। अब मैं दूसरा सवाल शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? वो भी मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। जी, तो हम अब अगला सवाल जो शुरू करेंगे वो यहाँ से हम लिखते हैं, नोट कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line passes through x intercept equals to 4 and y intercept equals to 5। अब देखिए नया सवाल है। नया सवाल जो है ना, इसके अंदर कहानी ये है कि x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट 5 है, जो कि दोनों एक टेबल में नहीं आते। बहरहाल कोई बात नहीं, हम वो उसी तरीके से चलेंगे। देखें बराबर में एक और सवाल हुआ हुआ, सवाल उसी के बराबर हम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमने लिखा x इंटरसेप्ट हमारे पास 4 है। स्टेप नंबर 2, y इंटरसेप्ट 5। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। याद रख दीजिए, x अपॉन a की वैल्यू है 4 प्लस y अपॉन b की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यूज इसमें नजर आ रही है ना आपको, देखा हमने वैल्यूज पुट कर दी। x अपॉन 4 प्लस
y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना होगा, अब इसका एलसीएम लेना होगा। देखें दो वैल्यूज जब दोनों एक ही टेबल में नहीं आती हैं, दो वैल्यूज जब दोनों एक ही टेबल में नहीं आती हैं, फिर क्या होता है, आप देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 20 आ जाएगा। अब 5 जो y के नीचे है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो x से नीचे है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y divided by 5 4s are 20 and ये equals to y। ठीक है जी। दोबारा सुनिए, जब दो वैल्यूज आएंगी जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आती होंगी, दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4s are 20, तो इसलिए नीचे आ गया 20। अब जो वैल्यू y के नीचे होगी वो x से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, y के नीचे 5 था वो x से जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और वो 5x हो गया। अब x के नीचे 4 है वो y से जाकर मल्टीप्लाई हो गया और इस तरह से वो, ठीक है जी, 4y हो गया। तो 5x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 1 हो गया। अब वही कहानी, 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y, ठीक है जी, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ डिवाइड हो रहा था तो वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 20, ठीक है जी। अब 20 1 से 20 हो जाएगा डेफिनेटली। तो 5x प्लस 4y, ये 20 हो गया। अब 20 इधर प्लस हो रहा है, ये प्लस का 20 इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। देखिए 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपने कॉपी भी कर लिया है साथ साथ, तो प्लीज चैट में आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बाद में आपने कॉपी कर लेना है। अच्छा, अब आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो सवालात आए हुए हैं, ठीक है जी, उनको आप कॉपी करेंगे, ठीक है जी। ये सारे सवालात आपने कॉपी करने, और इंशाल्लाह फिर आपसे फिर बात होगी फर्दर, ठीक है जी। वो सारे सवालात सॉल्व करेगा, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कोचिंग में मुलाकात होगी। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था उसके लिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों सवालात पैरेलल हैं, एक सवाल ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। तो वी हैव टू डिफरेंट क्वेश्चंस, वी हैव सॉल्व टू क्वेश्चंस टुडे, एंड नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट आर इन योर बुक, ठीक है जी, एंड 5 ईयर एज वेल, ठीक है। बस आज यहीं तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।